एक जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे बड़ा राजा मानता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जो चालाक तो था लेकिन डरपोक और लालची भी। और यही कमजोरी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। भेड़िया कई दिनों से भूखा था। जंगल में शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। एक दिन वह खुद से बोला, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही कई दिनों तक भूखा रहा तो मैं एक दिन भूख से मर जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे शिकार भी ना करना पड़े और मुझे रोजाना शिकार भी मिलता रहे। तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं शेर की सेवा करूं। उसके साथ रहूंगा तो खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन मन में डर भी था। अगर शेर ने मुझे ही खा लिया तो? कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा। मुझे शेर के पास जाना चाहिए और अपना प्रसार रखना चाहिए। क्या पता वो मेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाए और अपना सेवक बना ले। फिर तो मुझे खूब पेट भरकर खाना मिलेगा। भेड़िया धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, शेर गरज कर बोला, कौन है वहां? भेड़िया डरते हुए बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा भेड़िया हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। शेर ने उसे घूरा और बोला, मुझे तेरी सेवा की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तू मेरे काम आ सकता है तो जिंदा रह सकता है। भेड़िया तुरंत बोला, मैं आपकी हर बात मानूंगा महाराज। ठीक है, आज से तू मेरा गुलाम है। अब भेड़िए की जिंदगी बदल गई। हर दिन उसे शेर के लिए शिकार ढूंढना पड़ता, पानी लाना पड़ता, गुफा साफ करनी पड़ती। शेर आराम करता और सारा काम भेड़िया करता। खाने के वक्त शेर पहले पेट भरकर खाता और बचा हुआ भेड़िए को देता। एक दिन भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और वह हंसकर बोला, आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है। शेर खान के पास लेकर चलता हूँ और आज मजे से खाऊंगा। वह बकरी को मारकर अपनी पीठ पर रखकर चलता है। वह गुफा में ले जाकर शेर को देता है। वह शेर खान के सामने आकर बोलता है, देखो महाराज, मैं तुम्हारे लिए एक बकरी का शिकार करके आया हूँ। आज तो पेट भरकर खाना खाएंगे। शेर खान, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक तुम बकरी के मीठे मीठे मांस का आनंद लो। भेड़िया पानी लेकर वापस लौटता है। तब तक शेर पूरा बकरी का मांस खा चुका होता है। यह देखकर भेड़िया बहुत उदास हो जाता है। ये लो महाराज, पानी पी लीजिए। मैं आपके लिए नदी का ताजा ताजा मीठा मीठा पानी लेकर आया हूँ। पास वाली नदी का पानी इतना स्वादिष्ट है कि आपकी पानी पीते ही प्यास बुझ जाएगी। शेर बोला, हाँ हाँ, मुझे मत सिखा कि किस नदी का पानी कैसा है। तू जल्दी से मेरे लिए शाम के खाने का और जुगाड़ कर। शुरू में भेड़िया खुश था, कम से कम खाना तो मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मैं आजाद नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ। शेर आराम करता और सारा काम भेड़िया करता। खाने के वक्त शेर पहले पेट भरकर खाता और बचा हुआ भेड़िए को देता। एक दिन पेड़ पर बैठे बंदर ने भेड़िए से पूछा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? भेड़िया बोला, मैं शेर का गुलाम हूँ, उसके लिए सब करता हूँ, लेकिन बदले में सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता है। बंदर हंसते हुए बोला, तू खुद को चतुर समझता था ना, फिर ये कैसी चालाकी है? भेड़िया चुप हो गया। बंदर ने कहा, डर के कारण जो जीता है वो कभी आजाद नहीं होता। एक दिन शेर ने भेड़िए से कहा, आज मुझे बड़ा शिकार चाहिए। भेड़िया जंगल में घूमते घूमते एक मोटा जंगली सुअर देखता है। वह दौड़कर शेर को बुलाता है। महाराज, बहुत बड़ा शिकार मिला है। शेर तेजी से आता है और सुअर पर हमला करता है, लेकिन सुअर बहुत ताकतवर था। उसने शेर को जोरदार टक्कर मारी। शेर घायल हो गया। शेर दर्द से कराह रहा था। भेड़िया पास खड़ा सोच रहा था, आज मौका है। अगर मैं भाग जाऊं तो हमेशा के लिए आजाद हो सकता हूं। लेकिन फिर डर आया, अगर शेर बच गया तो वो मुझे ढूंढकर मार देगा। भेड़िया वहीं खड़ा रह गया।
अब शेर कमजोर हो गया था। वह बोला, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। भेड़िया दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब उसे और कम खाना मिलता। वह अंदर से टूटने लगा। एक रात भेड़िया आसमान की ओर देखता है। क्या मैं पूरी जिंदगी गुलाम रहूंगा? उसे बंदर की बात याद आई। डर के कारण जो जीता है वो कभी आजाद नहीं होता। उसने फैसला कर लिया, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा। अगले दिन भेड़िया शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं अब आपका गुलाम नहीं रहना चाहता। शेर गुस्से से गरजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भेड़िया बोला। मैंने आपकी सेवा की, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। शेर उठने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने के कारण खड़ा भी नहीं हो पाता। भेड़िया समझ गया, जिससे मैं इतना डरता था वो आज खुद कमजोर है। वह बोला, महाराज, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, हिम्मत भी ताकत होती है। और यह कहकर भेड़िया वहां से चला गया। अब भेड़िया अकेला था, लेकिन आजाद था। शुरू में मुश्किलें आईं, शिकार करना कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया। अब वह खुद के लिए जीता था, किसी का गुलाम नहीं था। उधर शेर अकेला पड़ गया, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। धीरे धीरे वह और कमजोर होता गया, और एक दिन जंगल का घमंडी राजा अकेलेपन में खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डर के कारण लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आजादी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चा राजा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार जंगल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।